हेलो स्टूडेंट्स एंड हेलो एवरीबॉडी। वेलकम टू एक्सलेंट माइंड। आज हम बहुत ही अच्छा एक टॉपिक सीखने वाले हैं और एक बहुत ही सुनहरा पहलू हमारी जो यात्रा है इंग्लिश स्पीकिंग, हाउ टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन इंग्लिश, राइट। उसमें हम एक और टॉपिक डालने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल है, उसमें भोगीलाल का जो कैरेक्टर है वो एक सेंटेंस बोलते हैं, भगवान सबका भला करे मगर शुरुआत मुझसे करे। एक बार फिर से, भगवान सबका भला करे मगर शुरुआत मुझसे करे। तो दोस्तों, यही लाइंस को मैं अपने ये जो हम सीख रहे हैं इंग्लिश, राइट, हाउ टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन इंग्लिश, राइट, हाउ टू फेस इंटरव्यू विथ कॉन्फिडेंस, और ये जो सारी बातें मैंने आज तक बताई है उसमें आज का जो ये टॉपिक है, राइट, वो अगर आप इसको इन्वॉल्वमेंट, राइट, आपका अगर इन्वॉल्वमेंट होगा, समझ लीजिएगा, सबसे पहले हमारा इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। भोगीलाल जी क्या बोल रहे हैं भाई, भगवान तू भला सबका कर मगर शुरुआत मुझसे कर। माने आपको भी अगर अच्छे से इंग्लिश सीखना है, मैं आपके सामने ये सब क्यों प्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको पहले सीखा है। आई इन्वॉल्व माई सेल्फ इन द प्रोसेस, राइट, लिसनिंग, रीडिंग, लर्निंग, स्पीकिंग, राइट, एक्सप्रेसिंग, ये जो सारी बातें हैं ना, उसमें मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया है, राइट। और ये तो नेचर लो है, नो इंटरेस्ट नो टाइम, राइट। जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो बंदा कुछ भी टाइम नहीं देगा, राइट। नो इन्वॉल्वमेंट नो इम्प्रूवमेंट, राइट। आपका अगर इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो इम्प्रूवमेंट कहाँ से होगा, राइट। नो पेन नो गेन, राइट। माने वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि मैं बहुत अच्छी बातें आज बताने वाला हूँ। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, राइट, लेकिन ये जो मेरा बच्चा सीरियल देख रहा है, राइट, मेरा लड़का, तो वो देखते देखते जब मैं बैठा होता हूँ या वहाँ से पास आउट होता हूँ, तो वो सेंटेंस मुझे बार बार एक दो बार अट्रैक्ट किया। तो उसके ऊपर से मुझे ये आइडिया आया कि ये तो बहुत अच्छा कंसेप्ट बन सकता है लोगों को इंग्लिश इम्प्रूव कराने के लिए, राइट। तो आपको अगर इंग्लिश अच्छे से एक्सप्रेस करना है, यू हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ फर्स्ट, दैट मीन्स आई, राइट। देखिए ये जो आई है, राइट, माने अपने आप, सेल्फ, राइट, सेल्फ को हमें बहुत अच्छे से, राइट, समझना है, इन्वॉल्व करना है। आई के यहाँ पर दो मीनिंग है, एक इन्वॉल्वमेंट एंड दूसरा है इम्प्रूवमेंट, राइट। इन्वॉल्वमेंट माने हमारा, हम जो खुद है, राइट, उसको हमें इन्वॉल्व करना है, शुरुआत मुझसे करें, राइट, माने शुरुआत हमसे करनी है। जैसे कि मैंने इसीलिए बताया कि मैं बहुत अच्छे आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि कैसे आप इन्वॉल्व करोगे आई को, राइट। तो आपको जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी वो बहुत ही हाइट पर जाने वाली, राइट। आई प्ले, राइट, आई डोंट प्ले, अगर ये आपको आता है तो डेफिनेटली ही प्लेज एंड ही डजेंट प्ले आपको आ जाएगा, राइट। जैसे आई प्ले, आई डोंट प्ले, डू यू प्ले, राइट। इसको मैं ये सिस्टम मैंने बनाई है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। ये जो आप सीख लोगे तो इसके बाद का जो वीडियो मैं डालने वाला हूँ, वैसे तो मैंने फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने फॉरवर्ड किया था कि कैडबरी की एडवर्टाइज के ऊपर से मैं, वो तो बहुत ही ज़बरदस्त आज का जैसा कंसेप्ट है उसका जैसा WH क्वेश्चन को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट, वो उसके ऊपर मैंने बनाया है, राइट। वो एडवर्टाइज है कैडबरी की, हाउ फार विल यू गो फॉर लव, राइट। वही एडवर्टाइज का यूज़ करके मैं बहुत अच्छे से एक WH क्वेश्चन का वीडियो बनाने वाला हूँ, राइट। तो ये तो हमारा आज का जो टॉपिक है। अगर आप आई को, इंग्लिश की जो पैटर्न है उसमें आई को इन्वॉल्व करके आप अगर अपना सेंटेंस एक्सप्रेस कर सकते हो, राइट, उसको समझ सकते हो कि ये जो पैटर्न है उसमें अगर मैं इन्वॉल्व होता हूँ, राइट, जैसे आई प्ले माने मैं खेलता हूँ, आई डोंट प्ले मैं खेलता नहीं हूँ, आई रीड, आई डोंट रीड, राइट,
तो आपको दूसरा जो है उसका दूसरा जो फैमिली है, राइट, ही प्लेज, ही डजंट प्ले, राइट, ये आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। ही वर्क्स, ही डजंट वर्क, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन एंड जो मेरा कैडबरी का एडवर्टाइज है वो लास्ट में आता है, WH क्वेश्चन, राइट। 4 इसके पैटर्न होते हैं, राइट, इंग्लिश में 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेजर जिसका यूज हो रहा है वो 4 है। एंड बाकी के 4-5 जो पैटर्न है अगर आप उसको समझ लेते हो, राइट, तो 100% यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ, यू कैन एक्सप्रेस योर थॉट्स इन इंग्लिश, नो मैटर, राइट। तो अभी हम सीख रहे हैं, मैं आपको 1-2 पैटर्न बताया है। अभी दूसरा, आई एम प्लेइंग, राइट, देखिए डिफरेंस समझ रहा बहुत अच्छे से। मेरे बहुत सारे वीडियोस है, लाइव ढोकला है, पानी पूरी है, हॉट मंचाओ सूप है, राइट, करण अर्जुन आएंगे। तो ये जो सारे वीडियोस है वो आपको देखने हैं। ये जो पैटर्न है वो आपको कैसे, क्योंकि मैं बहुत सारे बच्चों को, 12 के बच्चों को, 10 के बच्चों को, बहुत सारे लोग BCom प्रोफेशनल को भी मैं सिखाता हूँ। तो वहाँ पर वो एक ही दिक्कत फेस कर रहे हैं, दे डोंट नो हाउ टू स्टार्ट देयर ओन सेंटेंस इन इंग्लिश, राइट। उनके पास वर्ड्स बहुत सारे हैं, वोकेबुलरी बहुत सारी है, राइट, लेकिन बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लोगों का यही प्रॉब्लम है, 99%, हाउ टू स्टार्ट माई सेंटेंस इन इंग्लिश, दे डोंट नो, राइट। और यही बात अगर आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से आपको समझ लेना है, तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। You have to involve yourself in the process of learning English, in the process of understanding English, right, and in the process of thinking and expressing in English, not translation, हाँ? ट्रांसलेशन नहीं करना है इनिशियल लेवल पर, दैट इज मैटर। बट अगर आपको थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म या फिर आपको एक्सप्रेस करना है, तो आपको ट्रांसलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। सिर्फ आप अपने आप को इन्वॉल्व कर दीजिएगा किसी भी प्रोसेस में। अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छे से आपको मिलने वाला है, राइट। तो आई को इन्वॉल्व करना है और आपको इम्प्रूव होना है, इन्वॉल्व एंड इम्प्रूव, राइट, ये आई है, राइट। आई माने सेल्फ, राइट, डोंट वरी। संस्कृत में इसके लिए एक बहुत अच्छा वर्ड है अहम, राइट। और अहम ब्रह्मास्मि एक सेंटेंस है। अगर आप इसको थोड़ा डीपली समझ गए, अगर हमारे ऋषि मुनि ने क्या बनाया है, अहम ब्रह्मास्मि, बहुत बड़ी ताकत है इसकी। इसके पीछे का जो पूरा मोटिव है उनका कि अहम ब्रह्मास्मि बोलने का या फिर एक्सप्रेस करने का, व्हाट इज़ द रीज़न होगा, अगर आप थोड़ा समझ, थोड़ा डीप में है वो भी, राइट। डोंट वरी, आज हम संस्कृत और वो अहम ब्रह्मास्मि क्यों कहा है उसकी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट एंड इन्वॉल्वमेंट की, राइट। तो ये जो भोगीलाल का कैरेक्टर है, राइट, उसके ऊपर से मैं आज आपको एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मैंने पहले एक्सप्रेस किया आई प्ले, आई डोंट प्ले, ही प्लेज, ही डजंट प्ले, राइट। दूसरा है आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, राइट। आई एम प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, मैं आपको पॉजिटिव एक्सप्रेस कर रहा हूँ, ओके। उसमें आप नॉट ऐड करते हो तो नेगेटिव हो जाता है, राइट। आई एम नॉट प्लेइंग, ही इज नॉट वर्किंग, दे आर नॉट प्लेइंग, राइट। उसके बाद आता है आई हैव वर्कड, आई हैव डन माई होमवर्क, he has done homework, he has come here just, I have done my breakfast just। तो ये पैटर्न है I have done homework। अगर आप इसको समझ लेते हो, राइट, he has come here, इसको भी समझ लेते हो, तो अब इसके नेगेटिव क्वेश्चन एंड जो बिंगो है, मैंने कैडबरी की जो एडवर्टाइज, जो 4 टाइप्स पैटर्न्स ऑफ सेंटेंस है वो मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ आपके सामने। सबसे पहले आई हैव डन होमवर्क, ही हैज़ डन होमवर्क, उसमें आप नॉट ऐड कर दीजिएगा, राइट। आई हैव नॉट डन, ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, आपको ऐसा लगेगा बहुत ही ईजी है, राइट, मगर आप जब लिखोगे, जब एक्सप्रेस करोगे, तब आपको पता चलेगा इजी तो है ही, मगर आपको पैटर्न सीखनी है। यू हैव टू इन्वॉल्व योरसेल्फ, स्ट्रक्चर नहीं सीखना है। मैंने अपने एक भी वीडियोस में इंग्लिश जो मैं सिखाता हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनको पता है, मैं आज तक कोई भी स्ट्रक्चर नहीं सिखाता हूँ, बिकॉज स्ट्रक्चर में बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हुए, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ है स्ट्रक्चर के लिए, स्ट्रक्चर की वजह से, राइट।
तो वो उसमें नहीं जाना, आपको पैटर्न समझना है। जैसे मैं ये बोला आई हैव डन होमवर्क, तो ऐसे आप यू कैन मेक योर ओन सेंटेंस, राइट, थाउजेंड्स ऑफ सेंटेंस लाइक दिस, राइट, ही हैज डन होमवर्क, बहुत सारे हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस। पहले पॉजिटिव सीखिएगा, देखो स्टेप समझ लीजिए, पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन क्वेश्चन, एंड लास्ट में WH क्वेश्चन, जिसको मैं बोलता हूँ बिंगो या फिर कैडबरी, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसको समझ लीजिएगा। ये पूरा प्रेजेंट है, राइट, जो मैंने अभी तक एक्सप्रेस किया है, उसमें और एक हम डाल देते हैं जिसमें हमें एक्सप्रेस सिंग आवर टाइम, राइट, मुझे वो टाइम पीरियड अगर बताना है तो वो आता है। जैसे कि आई एम प्लेइंग, राइट, मैं खेल रहा हूँ, मगर मुझे ये बताना है आई एम प्लेइंग, राइट, मैं 2 घंटे से खेल रहा हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए पैटर्न है आई हैव बिन प्लेइंग सिंस 2 hours, आई हैव बीन डूइंग दिस प्रोजेक्ट सिंस मॉर्निंग। बहुत ईजी, इसको भी समझिएगा और लिखिएगा, राइट, और अपने आप सेंटेंस बनाइएगा। इस अगर आप एक सेंटेंस समझ लेते हो तो आप हजारों आपके खुद के बना सकते हो, राइट। इन्वॉल्वमेंट इम्प्रूवमेंट, ये जो टॉपिक चल रहा है ये उसके ऊपर है, राइट। तो बहुत अच्छा है, बहुत ही हम आगे बढ़ रहे हैं, प्रेजेंट खत्म कर रहे हैं, अभी पास्ट पर आ रहे हैं। आई प्लेड, राइट, आई प्लेड, आई डिड नॉट प्ले। डिड आप सभी के साथ यूज कर सकते हो, और जो सेकेंड फॉर्म है वो भी, राइट। आई प्लेड, आई डिड नॉट प्ले, डिड यू प्ले, राइट, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन, राइट। फिर WH भी आता है हाउ डिड यू प्ले, राइट, वाई डिड यू प्ले, व्हेन डिड यू प्ले, वेयर डिड यू प्ले। ये कितना इजी है, देखिए 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसमें आपको आई को इन्वॉल्व करना है, राइट। तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आई वॉज प्लेइंग, ही वॉज प्लेइंग, माई फादर वॉज ड्राइविंग द कार, राइट, माई मदर वॉज स्लीपिंग एट दिस टाइम। तो ऐसे करके आपको, अगर आप आई को इन्वॉल्व कर लेते हो तो आपको दूसरे भी सेंटेंस ऑटोमेटिक आ जाएंगे, राइट। इसके बाद आता है आई हैड प्लेड, राइट, आई हैड प्लेड, ओके। फिर एक और है इसमें आई हैड बीन प्लेइंग, ये भी एक पास्ट का ही पहलू है मगर बहुत कम यूज हो रहा है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करने वाला हूँ, राइट। आपका यहाँ पर पास्ट कंप्लीट होता है, फिर यूज टू भी आता है इंग्लिश में पास्ट हैबिट के लिए, राइट, जो पास्ट का एक्सप्रेशन करता है। हम आगे बढ़ रहे हैं। फ्यूचर टॉपिक क्या चल रहा है, भगवान भला सबका करे मगर शुरुआत मुझसे करे, माने हमें अपने आप को इन्वॉल्व करना है इन दिस प्रोसेस। मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूँ ना वो आपको लिखने हैं, यू हैव टू इन्वॉल्व योर सेल्फ। मैं बोल रहा हूँ, आप अगर सुन रहे हो तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, अपने आप लिखने। मैंने खुद ये किया है, मैंने बहुत सारे सेंटेंस इंग्लिश में लिखे, मैं पैटर्न को समझा हूँ और पैटर्न के बेस पर मैंने अपने बहुत सारे सेंटेंस बनाए हैं, राइट। तो एक पैटर्न से मैंने 10-15 सेंटेंस अपने आप लिखे, तब मुझे पता चला कि ये तो कितना इजी है, राइट। जैसे आई विल कम, आई विल रीड, राइट। अगर आप ये समझ लेते हो तो बहुत सारे सेंटेंस यू कैन मेक लैक्स ऑफ सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ दिस पैटर्न, राइट। मैंने एक और वीडियो बनाया है इसके पहले, IELTS ऐसा करके एक उसका थंबनेल से, तो अगर आप वो भी देख लीजिएगा, उसमें मैंने विल के अलावा जो मॉडल वर्ब्स है उसका कैसे यूज करना है, राइट। और एक्टिव पेशिव के लिए ये 3 वीडियोज मैंने बनाए थे, KGF चैप्टर 1, KGF चैप्टर 2, ऐसे 2 वीडियोज है, और IELTS का एक और है। ये 3 वीडियो बहुत ही अच्छे हैं, इसमें आपको एक्टिव पेशिव और ये जो कैन में, मस्ट, शुड, माइट, ये कैसे आपको यूज़ करने हैं ये बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेस किया है। यू हैव टू वॉच दिस दैट वीडियोज़, राइट। 3 वीडियोज़ है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा आपको समझ में आएगा। आई विल रीड, आई विल नॉट रीड, राइट, आई विल बी रीडिंग, ओके, एंड आई विल हैव रीड, आई विल हैव फिनिश माई प्रोजेक्ट बाय जून, राइट। मैं जून से पहले अपना प्रोजेक्ट या फिर मेरा टारगेट जो है अचीव कर लूँगा। आई विल हैव अचीव्ड माई टारगेट बिफोर जून, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा है। देखो बात में मैं आपको एंड तक लेके आया हूँ, राइट।
ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हो और अपने खुद से सेंटेंस बना लेते हो, जैसे मैंने पैटर्न स्टार्टिंग किया, प्रेजेंट, पास्ट एंड अभी फ्यूचर, राइट। ये अगर इतना आप समझ लेते हो, इसके आप 2-4 दिन में 400 या 500 सेंटेंस बना लेते हो खुद से सेंटेंस। मेक योर ओन सेंटेंस। ज़्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है पता है, टीचर या फिर कोई भी जो बंदा आपको सिखाता है वो पैम्पलेट देता है, राइट। और यहाँ पर आपको सेंटेंस लिखता है या फिर कुछ भी, वो एक थोड़ा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लैक ऑफ थोड़ा वहाँ पर लेक रह जाता है। क्या है कि अंडरस्टैंडिंग, राइट। आप कॉपी कर लेते हो बट अंडरस्टैंडिंग नहीं आती आपकी, राइट। कि इसको मुझे अगर एक्सप्रेस करना है, मुझे अगर 15-20 सेंटेंस अपने खुद के लिखने हैं, तो आप नहीं लिख सकते हो। मगर अगर आप ये टेक्निक यूज़ करोगे, राइट, भगवान शुरुआत भला सबका पर करे मगर शुरुआत मुझसे करे, माने अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए, राइट, किसी भी प्रोसेस में, तो 100% डेफिनेटली यू कैन गेट द रिजल्ट्स ऑफ दैट प्रोसेस, राइट। इन्वॉल्वमेंट करना है तभी आपका इम्प्रूवमेंट होगा, राइट। तो ये जो वीडियो बनाया है, ये जो स्लोगन है या फिर ये जो लाइन्स है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, उसका मैंने यूज़ करके ये थोड़ा एक्सप्रेस करने का कोशिश किया है। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश में फंसे हुए स्ट्रक्चर में, या फिर उनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्रिएट हुआ है, राइट, तो वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनका ख़त्म हो जाए। अवेयरनेस में फैला रहा हूँ ये इंग्लिश की, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज की, राइट। वैसे तो मेरी मदर टंग गुजराती है और हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। इन दोनों के लिए मुझे, और संस्कृत जो हमारी लैंग्वेज है, राइट, तो वो इन तीनों के लिए मैं बहुत ही अच्छे से, मुझे बहुत ही गर्व है कि हम, मेरी मातृभाषा गुजराती है, हिंदी और संस्कृत, राइट। और बाकी जो बहुत सारी हमारे कंट्री में तो बहुत सारी लैंग्वेज है, राइट, सभी। लेकिन ये जो मेरा प्रोफेशन है इंग्लिश पढ़ाने का, राइट, मैं स्कूल में भी जाता हूँ, राइट, इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ। कंपनी में प्रोफेशनल IELTS का मेरा जो एक बहुत ही अच्छा फॉर्मेट मैंने डिज़ाइन किया है, वो भी बहुत अच्छे से, मैं बहुत अच्छे, बहुत कम समय में आप सीख जाते हो, राइट। बहुत ही कम समय में आप इम्प्रूव कर लेते हो। ये जो पैटर्न है मेरी, ये जो मेरी स्टाइल है, हमने जो फॉर्मेट बनाया है, हमारे जो फंक्शन है, वो बहुत ही ईजी है। बहुत ही छोटे छोटे बच्चे, बहुत सारे लोग बहुत ही कम समय में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं इंग्लिश में, राइट। थैंक यू वेरी मच। आज का ये टॉपिक, राइट, भगवान भला सबका करे, शुरुआत मुझसे करे। दैट मीन्स आपको इम्प्रूव होना है तो आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।